वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आपका वेलकम करता हूं आलोक मैथ्स चैनल के ऊपर। अब हम इस सीरीज में करते हुए पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है वो? वन सेंटेंस में वन वर्ड में आंसर करना है। तो क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ defective shirt in a lot of a 400 shirt is a 0.3035. Find the number of the defective shirts. ओके यहाँ पे नंबर ऑफ द शर्ट निकालना है जो डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे कह रहा है लॉट। लॉट में क्या कह रहा है बेटा? लॉट में लॉट है टी शर्ट शर्ट का, या लॉट है कितने 400 का, और इसमें डिफेक्टिव जो पीस की प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव 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 शर्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.035 है। ओके हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव शर्ट। ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो हमसे पूछ भी रहा है कि डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने होंगे ये। जैसे यहाँ पॉइंट में दे रखा है प्रोबेबिलिटी, हमें नंबर ऑफ शर्ट्स में निकालना है। तो देख लो बेटा, जब भी कभी पॉइंट में ये दे रखा हो 0.035 इंटू कितना करेंगे 1000। क्यों 1000 कर रहे हो सर? बिकॉज पॉइंट के बाद 1230 है, तो हम 30 से मल्टीप्लाई एंड 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाता है बेटा 35 अपॉन 0 इसके अंदर से निकल जाएगा, पॉइंट आ जाता है, पॉइंट निकल जाएगा, सॉरी। ओके अब हमें शर्ट की निकालें, तो टोटल कितने हैं पीसेस बेटा? 400। कितने हैं? 400 शर्ट्स थे। तो देखिए 10 से ये 0 जाएगा, सेकेंड 0 से सेकेंड 0 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच रहा है ये 10 दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। देखिए अब जो बच रहा है उसको मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ बेटा, 35/10 इंटू 4। देखिए 5 से दोनों नंबर डिवाइडेड है, 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 14, 2 2 जा 4, और बच रहा है 7 और 2। 7 इंटू 2 दैट इज 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, यानी आंसर क्या आएगा हमारा? 14 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड अ रैंडम फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ क्या कह रहा है? हमें प्राइम नंबर लाना है बेटा। क्या लाना है? प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर का पहले डिफिनेशन क्या होता है? प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। सॉरी। तो 1 to 100 के बिटवीन ढूंढ पाना थोड़ा टफ है। आपको मैं शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 देखिए 1 और 6 का टेबल करना है। 1 6 6 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ओके चलिए, ये मैंने 1 to 100 तक के नंबर लिखे। 6 का टेबल लिखना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 6 5 जा सो ऑन। अब देखना इसके जस्ट बाद वाले नंबर लिख दीजिएगा। क्या? जस्ट इसके बाद 72 के बाद क्या आएगा? 73, 78 के बाद 79, 84 के बाद क्या आएगा? 85, 90 के बाद क्या आएगा? 91, 96 के बाद क्या आ जाएगा? 97, ठीक है। ध्यान देना।
यहाँ 66 के बाद 67, यहाँ 61, 55, यहाँ 48 के बाद 49, 43, 37, यहाँ 1 के बाद 2 आएगा और यहाँ 6 के बाद 7 आएगा, 12 के बाद 13, 18 के बाद 19 और 25, 31। अच्छा, अब इसके आगे भी नंबर्स लिखने हैं तो वो मैं किसी अलग अलग कलर से लिखता हूँ बेटा। चलो रेड पेन यूज कर लेते हैं। ओके, 0 आएगा यहाँ पे तो वो नहीं लिखना है। इसके पहले फिर 5 है, 12 के पहले 11 है, 17 है, 24 के पहले 23 है और यहाँ 29 है, 36 के बाद पहले 35, 42, 41, 47, 53, 59 एंड 65। ओके, 71, 78 है तो 77 है। चलिए 84 है तो ये आ जाएगा 83, 89, 95। ओके बेटा, अब थोड़ा सा और ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देना है, कुछ नंबर कैंसिल करूंगा मैं, देखना। यहाँ 1 के बाद एक बार 2 भी लिख देना है, 2 लिखा है तो 3 लिख देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो मेरे शर्ट का कलर है, मैं उस टी शर्ट का कलर है उससे कर रहा हूं। तो 0 कभी नहीं आता तो ये कैंसिल है। 2, 3 ये आ गए, ये 2 भी आएगा, ये 3 आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा। पहले जो मैं आएगा वो मैं राउंड कर रहा हूँ, और कोई नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा उसका रीजन भी बता दूंगा। देखिए 23, ठीक है, 29। आपको कुछ स्टूडेंटों को अगर माइंड से देखेंगे तो ये याद भी हो जाएगा, मतलब क्यों नहीं आएगा उसका रीजन आपको निकल के आ जाएगा। ओके, ये ध्यान में आ गया। चलिए, अब जो नहीं है उसे मैं कैंसिल कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ये यहां से ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 49 भी कैंसिल हो रहा है, 55 भी कैंसिल, जितने 5 वाले पहले वो कैंसिल करा, 5, 5, 5। ओके, अच्छा 77 भी कैंसिल होगा, ठीक है, 91 भी कैंसिल होगा, ठीक है। ओके, अब क्यों कि देखो बेटा 5 जो होता है किसी का मल्टीपल होता है, 5 हमेशा 1 और 5 के टेबल से कट जाते हैं, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर में कुछ प्राइम नंबर नहीं आते हैं, हाँ ध्यान रखना, क्योंकि वो किसी और के भी टेबल में आते हैं, 3 से भी टेबल में आते हैं, इसके लिए। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो 1 to 100 के बिटवीन कितने होते हैं बेटा? सो ध्यान रख लेना, 1 to 100 के बिटवीन आपके कितने होते हैं? सो प्राइम नंबर होते हैं 25। ध्यान रख लेना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 2 कितने होते हैं बेटा? तो ध्यान रखना 25 तक। नेक्स्ट वन, अगर पूछ ले यही क्वेश्चन 1 to 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? सो प्राइम नंबर होंगे आपके ओनली 15, ओनली 15। ध्यान रखना, क्लियर है? तो बस, तो अच्छा 1 to 100 पूछा है तो कितने आ गए? 25 आया। ध्यान देना, आंसर कैलकुलेट करते बेटा, 25 अपॉन फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 100 या 101? नहीं सर, यहाँ पे बोला है फ्रॉम 1 to 100, तो 1 to 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा। अब 5 फाइजा और 5 फोरजा, सॉरी ऊपर आएगा 4, 5 फोरजा 25 और 5 20, 4 1 जा 4 5 जा,
सो आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 1/5, राइट है बेटा। चलिए, आई होप कि ये क्लियर समझ आया हो। अगर ये ट्रिक आपको यूजेबल लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, सो प्लीज कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी 0.08। अच्छा, लॉटरी में उसके जीतने की प्राइसिंग है कितनी, 0.08। एमसीक्यू है तो थोड़ा शॉर्टकट में ही समझा रहा हूं। इफ 6000 टोटल टिकट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल टिकट्स, टोटल टिकट सोल्ड कितनी हो गई है, 6000। ओके बेटा, लॉटरी, सो हाउ मेनी टिकट सी विल बाय, यानी वो जीतने के लिए कितने टिकट ली है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.08। अगेन मैंने समझाया था कैसे करेंगे बेटा, सिंपली पहले इसको हम पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये है इनटू क्या कर देंगे 100। वाई 100, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दैट्स वाई हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये पॉइंट हट जाता है। बेसिकली ये पॉइंट हटाने का मेथड है बेटा, तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 100। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 8। अच्छा, टोटल टिकट कितनी सोल्ड हुई है, सो टोटल टिकट सोल्ड हुई है बेटा वो 6000। तो यहां से 10 से 10 कटा, सेकेंड जीरो से सेकेंड जीरो कटा। अब बच क्या रहा है सर, बचा है यहां से 8 और यहां से 60। ठीक है, 8 6 48, 8 6 48, यानी 48 जो था ये आपका आंसर है। और इतनी टिकट उन्होंने बाई करी थी, यानी वो गर्ल्स ने कितनी टिकट बाई करी है बेटा, तो 480 टिकट बाई करी है। सो ध्यान रखना। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, यहां कह रहा है इफ पी ऑफ ए, देखना बेटा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बार इक्वल टू दे रखा है 0.2 और हमसे पूछ रहा है पी ऑफ ए। क्या पूछ रहा है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। पी ऑफ ए पूछ रहा है, यस राइट है बेटा, हमसे पूछ रहा है पी ऑफ ए। तो डजंट मैटर हमसे ये पूछ रहा है या ये पूछे, मैं दोनों बता दूंगा कैसे क्या निकलना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये है तो अगले क्वेश्चन कुछ और आ सकता है, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो एक हमारा फॉर्मूला होता है सर, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, हमारा फॉर्मूला होता है इसी से रिलेटेड सर, सिंपली पता है पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1। राइट है क्या सर, रॉन्ग है, क्योंकि इधर आपने माइनस लिखा, हमारा होता है प्रोबेबिलिटी। दैट मींस ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस और ये ना होने के चांसेस, टोटल कितना होता है 1। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर आपने याद रखिए, अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा तो ये थोड़ा ज्यादा आसान, ज्यादा इजी लगेगा बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस कैंसिल, और P और P मिलकर हो जाएगा 2P ऑफ A इक्वल टू, चलिए यहां पे ये ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्या ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1.2 P ऑफ A इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अच्छा, 12 है, 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, 12 से ये कट जाएगा, आएगा 0.6 और ये है P ऑफ A। ठीक है, और यही तो आई होप्स निकलना था बस, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। सो सिंपल, क्लियर हुआ, थोड़ा कम दिख रहा होगा तो थोड़ा ध्यान कर लेना बेटा। चलिए मैं इंक चेंज कर देता हूं। नेक्स्ट 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 क्या था हमारा, चलिए क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 35। ओके, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये बोला था कि आपको दोनों निकालना सिखा देता हूं। अब देखो ये 0.6 आ गया है, तो P ऑफ A क्या हो जाएगा बेटा, सो P ऑफ A बार हो जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल मिलकर 1 होता है, तो अगर एक 0.6 है तो दूसरा क्या होगा 0.4 आएगा। कैसे, 6.1 में से माइनस कर दें तो एक 6 बना रहा है तो एक बनाएगा 4, 6 और 4 10, 10 में मतलब 1 आ जाएगा बेटा, बस। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कोरिंग 35 मार्क्स इन अ 50 मार्क्स टेस्ट, 50 मार्क्स के टेस्ट में इनके क्या आएंगे, 35 मार्क्स है। तो बेटा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ 50 मार्क्स पूछ रहा है तो हमारा क्या आएगा,
टोटल प्रोबेबिलिटी 51 हो जाएगा। अगर ये 80 पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर 100 मार्क्स का टेस्ट का बोलेगा क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, 101 होगा। तो कुछ ये चीजें ध्यान रखना हमेशा, कभी भी इसमें से कोई और भी पूछ ले, लाइक दैट 25 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, इंटरनल मार्क्स 20 का मिलता है तो उसका पूछ ले, तो किसी का भी पूछे 1 प्लस हो जाएगा। इनके 30 आने के चांसेस, तो 1 अपॉन कितने का टेस्ट है 50, तो क्या आना चाहिए 1/50 प्रोबेबिलिटी आएगी। राइट है। आई होप कि ये क्लियर समझ में आ रहा है, विजुअल भी हो रहा है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए ओके, 6 क्वेश्चन। इफ P ऑफ A, क्या कह रहा है बेटा, P ऑफ A इक्वल टू x/3 है और हमसे पूछ रहा है P ऑफ A बार इक्वल टू 2/5 है। सो फाइंड x, हमें x पता करना है। फाइंड x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। जस्ट 1 मिनट चेक कर लेते हैं। यस, ओके चलिए यहां से हम करेंगे, हमारा फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस। ओके, ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस और ये नॉट प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, P ऑफ A क्या है, x/3 प्लस 2/5 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, जब भी कभी भी बेटा फ्रैक्शन के क्वेश्चन मिले, एक फ्रैक्शन में या दोनों फ्रैक्शन में, एक भी फ्रैक्शन हो, मतलब ये फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर में हो या दोनों फ्रैक्शन में हो, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई एक मेथड होता है बेटा, जो आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप देखिए, 5 का x के साथ करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 5x प्लस 3 2 जा 6। पहले 5 का x के साथ करा 5x बना, 3 का 2 के साथ करा 3 2 जा 6। सेंटर में प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, और नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई। क्या रूल्स है बेटा, ये रूल्स है स्माइली का, ध्यान देना। ये कहां अप्लाई होगा तो ध्यान रखना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव होगा, दोनों जगह ये अप्लाई होगा। सेंटर में अगर बीच में पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये रूल्स अप्लाई करेंगे बेटा। अब 3 5 जा 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1, ये दिखा रहा है ना नीचे का स्माइली। ओके, अब ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं था तो हम 1 लिख सकते हैं बेटा। क्रॉस मल्टी 1 का अगेन इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज 15 1 जा 15। अब नीचे का नीचे नहीं होता है, ये रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2 होता है। इसका क्या रहेगा, जब इक्वल रहेगा, जब इक्वल रहेगा सेंटर में तो क्या होगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा, नीचे का नीचे वाला नहीं है, स्माइली गायब है। तो ध्यान रखना, कब ये इक्वल आ गया ना बीच में, ये नहीं देखना है, अब इक्वल को ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि ये तो दोनों एक साथ में हो गया ना। ओके, अब क्या हो जाएगा, नंबर नंबर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, 15 माइनस 6, सो 5x इक्वल टू 15 में से 6 गया जाएगा तो क्या आएगा 9। अब यहां पे कर लेते हैं, लास्ट स्टेप है बेटा, ये x जो निकालना रहता है वो सिंगल साइड, ये निकालना है तो सिंगल साइड हो गया, और ये 9 तो है, ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड बाई में। ओके, यहां से ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर दोगे तो P ऑफ A पूछे तो ये भी निकल जाए, और ये ऑलरेडी आंसर है, ये ऑलरेडी आंसर है। तो देखो इसका आंसर आएगा क्या, तो इसका आंसर 9/5 यहां पे रखकर कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। यहां पे हमसे x पूछा था तो हमने x निकाल के दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या है, इफ P ऑफ A इक्वल टू x/2 है बेटा, और P ऑफ A बार इक्वल टू क्या है बेटा, x/3। सो फाइंड x। ओके, सो चलिए हमें एक जस्ट मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, x/2 एंड x/3, x/2। ओके, तो हमारा फॉर्मूला है क्या, P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल टू 1। ओके, P ऑफ A x/2 प्लस x/3, और हमने अभी समझा था सर, जब सेंटर में प्लस होता है तब हम, ये नंबर फ्रैक्शन में, ये भी नंबर फ्रैक्शन, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई।
3 का x के साथ करेंगे, 3 का x के साथ करेंगे 3x मिलेगा, 2 का x के साथ करेंगे, किसका 2 का x के साथ 2x, ठीक है, सेंटर में प्लस हो तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 1। अब ध्यान देना, अच्छा यहाँ 2x और ये 3x दोनों चीजें सिमिलर है, लाइक टर्म है, 3x और 2x मिलकर हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा बेटा 5x डिवाइड बाई क्या था 6 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 इसके डिनोमिनेटर में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का x के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, 6 का 1 के साथ करेंगे 6। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि सिर्फ क्या होगा, ये रूल्स होगा बेटा, ठीक है, इक्वल, ध्यान रखना x इक्वल टू ये मल्टी जो निकालना होता है वो सिंगल साइड पे, तो ये हो जाएगा 6 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा डिवाइड बाई में, सो आंसर हमारा आ जाएगा 6/5, ये क्या है आपका आंसर है बेटा। आई होप कि ये क्लियर हुआ हो, 6/5, ठीक है। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन करना हो तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, p ऑफ a पूछ ले, इसमें p ऑफ a पूछे तो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अ बास्केट ऑफ अ फ्रूट कंसिस्ट 12 मैंगो, क्या बोल रहा है बेटा 12 मैंगोज है, 12 मैंगोज एंड 15 एप्पल एंड 20 ऑरेंज, 20 ऑरेंज, ये देखिए ये है और ये है, सारे लिख दिए, सारे का टोटल मान लेंगे, 5 + 2 7, 2 और 1 3 4 47, टोटल क्या हो रहा है 47। कह रहा आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ फ्रूट सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम दिस बास्केट इन इज अ लीची फ्रूट, कौन सा पूछ रहा है लीची, क्या पूछ रहा है लीची। तो कई बच्चों को तो ये तो पता ही चल गया होगा कि आंसर इसका क्या आएगा 0 आएगा, क्यों 0 आएगा सर, लिखते ही बता दिया आपने 0 आएगा, यस ऑफ कोर्स, आपको भी ध्यान में आना चाहिए, ये मैंगोज है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, लीची तो है ही नहीं, जो लीची है ही नहीं बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कौन सी, 0 प्रोबेबिलिटी किसकी आती है क्या बोलते हैं श्योर इवेंट, दूसरा क्या आता है बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट, सॉरी ये कौन सा आंसर होगा इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट है, दैट्स व्हाई ये 0। इम्पॉसिबल क्यों है सर मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, तो कहीं पे भी लीची है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 0। आई होप्स कि अब क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके 8 क्वेश्चन, इन अ शॉप देयर आर 12 रेड फ्रॉक, 12 रेड है फ्रॉक्स, मैं नहीं लिख रहा हूं, 8 येलो है बेटा एंड 20 आर ब्लू, 20 ब्लू है, ब्लू दे दिया है। अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर्या बाई अ ब्लू फ्रॉक, हमसे पूछ क्या रहा है ब्लू, पहले तो इसका टोटल कर लेंगे, देखिए 12 और 8 कितना 20, 20 और 20 हो गया बेटा 40, ठीक है, समझ आया, 12 8 20, 20 और 20 40, तो टोटल कितनी आ गई हमारे पास सर, टोटल आ गया 40। यहां से हमसे पूछ कौन सा रहा है ब्लू, हमसे पूछ रहा है ब्लू, यहाँ रेड था येलो था, ये मार्क कर लेना बेटा, कभी चांस मतलब बहुत रेयर केस में ये मिस्टेक होंगे फिर। ओके तो 20 आ गया, सो हमारा 40 हो गया टोटल। अब ब्लू यहाँ पे है बेटा, ब्लू यहाँ पे है 20, तो यहाँ पुट कर देंगे 20, सो 0 से 0 कैंसल आउट हुआ, सर यहाँ बचा 2/4, कई बच्चों को ये फ्रैक्शन में बदलने नहीं आता बेटा, सो प्लीज ध्यान रखना, ये हो जाएगा हाफ, 2 का हाफ 1 और 2 का आधा करिए, 2 का आधा 1 है, 4 का आधा 2 है, बस। तो ये अब ये इवन और आ गए तो ये कैंसिल नहीं होंगे। दूसरी चीज ये कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यू आने वाले नंबर्स को कंसेक्यूटिव नंबर बोलेंगे, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर से दो तो कभी भी इनका होता ही नहीं, जैसे 11 एंड 12, ठीक है, 8 एंड 9, ये दोनों कैसे हो गए 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इसमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर की बात करें। ओके सो चलिएगा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। ओके 10th नंबर का क्वेश्चन है, आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन है, यस। चलिए यहां कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 5 संडे। अच्छा यहां पे दो कॉन्सेप्ट बड़े प्यारे सीखने हैं, हमसे कह रहा है लीप ईयर, लीप ईयर, ओके एक लीप ईयर होता है और एक नॉन लीप ईयर होता है, क्या होता है बेटा नॉन लीप ईयर। ओके लीप ईयर में हमारे दिन होते हैं जो 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में होते हैं 365
365। ओके, क्यों? क्योंकि फेब में एक दिन बढ़ जाता है। सर कौन से लीप ईयर होते हैं, कौन से नॉन लीप ईयर होते हैं? लाइक दैट अभी कौन सा चल रहा है 27, और इसके पहले गया 26, 2020। चलो इसके बाद क्या आएगा? 27 के बाद 28 आएगा, ठीक है। फिर 2000 भी आता है सर, 2024 भी आएगा। तो बेटा जो भी ईयर 4 से डिवाइडेड हो, क्या जो भी ईयर 4 से डिवाइडेड होता है, अगर वो विदाउट पॉइंट में, विदाउट डेसिमल अगर डिवाइड होते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, बस इतना याद रखना, रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। वो क्या हो जाएगा? वो लीप ईयर। रिमाइंडर 0, लीप ईयर में रिमाइंडर 0 होगा, एंड इसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, दैट्स वाई। चलिए, तो 366 डेज हो गए, तो 366 डेज को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे? अच्छा सॉरी, इसमें पूछा है फेब। अच्छा, फेब मंथ में ही एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। फेब मंथ में क्या हो जाता है बेटा? एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से ये 365 से 366 हो जाता है। अच्छा, हमें पूछा है तो फेब में कितने हो जाएंगे? 28 नहीं, 29 हो जाएंगे। अब इसे हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से, सॉरी 7 से। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे? बिकॉज यहाँ क्या पूछा है? हैविंग अ 5 संडे, तो हर वीकली, एक वीक कितने दिन से मिलकर बनता है? 7 डे से। तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा? 1, और ये इसके, यही चीज इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। क्या आ जाएगा? 1/7। सो आंसर विल बी 1/7। आई होप कि क्लियर समझ में आया हो, और कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो। हर दिन हर एक टीचर से कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए बेटा, वो आपके मैथ्स में एक मजबूती प्रदान करेगा, एक जो स्टेबिलिटी आएगी मैथ की, जो एक समझ आएगी मैथ की, वो जरूरी है बेटा। इसीलिए पर डे आप अगर एक भी वीडियो, अगर 10-15 क्वेश्चन का भी आप अगर एमसीक्यू के मैथ का देख रहे हो, तो 100% आई एम श्योर हूं कि बेटा आगे 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 की पढ़ाई में भी, जितनी भी पढ़ाई होती है, जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगी, वो सब बेस्ड होती है एमसीक्यू पे, ठीक है। सो इनका बेस अच्छा रखिए, और आपके भी मैथ में 24 आउट ऑफ 24 चाहिए तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।